आज के हमारे आदिवासी परिवार के इस स्थापना दिवस पर हमारे इस जलोद की धरती को हमारे भिल राणा पुंजा की धरती से नमन जोहार और गुजरात के इस दाहोद के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान से और गुजरात के सभी कोने कोने से यहाँ पर आए हुए इस धरती के अणिधूल मूलना धनी आप सभी देश के मूल नेटिव, मूल बीज, मूल मालिकों को भी मेरा जय जोहार। आज हम लोग आदिवासी परिवार का स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस स्थापना दिवस पर हम लोग कुछ बात यहाँ पे बता के जाना चाहेंगे कि आदिवासी परिवार एक ऐसी विचारधारा है जिस प्रकार से हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे, हमारे महापुरुष ये बता कर गए थे कि सोरे आने वाला समय में ये धरती बीज नहीं खाए, बीज जिंदा है। तो इसी आदिवासी परिवार की थीम पर ये ओरिजिनल डीएनए हमारा जिंदा है और ओरिजिनल डीएनए, ओरिजिनल खून जिंदा है, तभी इतना बड़ा जन जागरण हो रहा है। और इस ओरिजिनल खून की वजह से जिस प्रकार से हमारा अस्तित्व खतरे में था, हम लोग, हमारा स्वाभिमान खतरे में था, तो इस विचारधारा की वजह से आज पुनर्जीवित हुआ है और पूरे देश को चैलेंज किया है कि हमारी सांस्कृतिक एकता किस तरीके से मजबूत हो सकती है। साथ साथ में हमारा जो ये वैचारिक आंदोलन है, इस वैचारिक आंदोलन को एक आदिवासी परिवार ने विकल्प देते हुए यह करके दिखाया कि हमारे विकल्प, जिस तरीके से धार्मिक विकल्प हमारा खड़ा हो सकता है, इसी तरीके से राजनीतिक विकल्प भी हमारा खड़ा हो सकता है। और इसके माध्यम से हम लोग, विशेषकर हम लोग ये बात अच्छे तरीके से समझना होगा कि हम लोग पूरे देश पर हम लोग सत्ता में नहीं आ सकते, लेकिन हमारा जो मूल मकसद है, ट्राइबल इलाके के अंदर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनी हुई है, उस टीएससी पे हमारा कब्जा हो सकता है। और मूल मकसद हमारा टीएससी पे कब्जा हो गया तो निश्चित तौर पर हमारे आदिवासियों की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पूरे देश के अंदर हमारे आदिवासी परिवार की विचारधारा के साथ में, परिवारवाद की भावना के साथ में जुड़कर हम लोगों को काम करना होगा। निरंतर तरीके से हम लोग काम करते तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज ये बता के गए थे कि आखिरी समय में आखिरी जो पीढ़ी है वो ये पीढ़ी है और इस पीढ़ी का वापस पुनः राज आएगा। तो पुनः राज स्थापित करने के लिए हम लोगों को काम करना होगा। हम लोग पूरे जी जान के साथ में आदिवासी परिवार की विचारधारा के साथ में जुड़कर लगातार काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम हमारी पीढ़ी को, आने वाले बाल बच्चों को हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं, उस दिशा में हम लोग को काम करना होगा। जिस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, जब से अरावली पहाड़ियों का निर्माण हुआ, जब से आपकी सिंधु सभ्यता, जब से आपकी मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जब से आपकी हड़प्पा की सभ्यता आई है, उस समय से आदिवासी समाज अपनी नैसर्गिक जीवन शैली को लगातार तरीके से विकसित करता आ रहा है। हम लोग ये अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इस धरती पर जितना आविष्कार हुआ है वो आदिवासियों के द्वारा आविष्कार किया हुआ है। जिस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कौन सा फल खाने योग्य है, कौन सा बीज खाने योग्य है, वो भी हमारे आदिवासियों ने पहचान करी थी। और हमारे आदिवासियों के लिए जितना भी हमारी जो आवश्यकता थी, उस आवश्यकता की अगर हमारे लोगों ने खोज की है तो आदिवासियों ने की है। जिस तरह से हम लोग देख सकते हैं, हमारे सांस्कृतिक व्यायाम के लिए भी हमारे लोगों ने, हमारे खेल का निर्माण भी हमारे कई समय पहले कर चुके थे। तो हमारे लोग आविष्कारकर्ता बने और ये लोग हमारे उन खोजों का व्यापार करता बने हैं। तो हमारे आविष्कारकर्ता जो थे वो हमारी सारी चीजों को भूले। तो हमारे आदिवासी परिवार का बहुत बड़ा जन जागरण का अभियान चला और इस जन जागरण की वजह से आज विलुप्त होती हमारी संस्कृति को
दोबारा हमारे लोगों ने पुनर्जीवित करने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है वो इतनी तेज गति से एक बहुत बड़ा विकराल रूप लेकर के फैलेगी और पुनः हमारे लोग शासन में आएंगे, सत्ता में काबिज होंगे, ऐसी हम लोग बहुत बड़ी आशाएं रखते हैं। तो आज के बाद हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर सिलेक्शन प्रणाली का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग हो रहा है, तो आपके गुजरात के अंदर भी सिलेक्शन प्रणाली की व्यवस्था लागू हो जाए और यहाँ से भी हमारे लोग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पर कब्जा करें। ठीक हमारे राजस्थान के अंदर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पर कब्जा होता है, आपके गुजरात पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पर कब्जा होता है, महाराष्ट्र पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पर कब्जा होता है, मध्य प्रदेश पर होता है। तो हमारे पुरखे ये बता के गए हैं कि आने वाले समय में आपका सेपरेट अलग फिर प्रदेश बनेगा, तो निश्चित तौर पर हमारे बिलों का सेपरेट फिर प्रदेश बनेगा। इस बात पर हम और बताना चाहते हैं कि हमारे भारत का जो नामकरण हुआ है वो भी आदिवासियों के नाम पर भारत का नामकरण हुआ है। जिस प्रकार से हमें इंडिजिनियस बोला जाता है, इंडूज बोला जाता है, दैट्स इंडिया, इंडूज दैट्स इंडिया, यानी आदिवासियों के नाम पर ही भारत का नामकरण हुआ है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग समझ सकते कि हमारा राजस्थान है वो भी भीलों की जमीन पर बसा हुआ है, आपका गुजरात है वो भी भीलों की जमीन पर बसा हुआ है, आपका महाराष्ट्र है वो भी भीलों की जमीन पर बसा हुआ है, आपका मध्य प्रदेश भी भीलों की जमीन पर बसा हुआ है। तो हम लोगों को हमारा भीलों का भील प्रदेश चाहिए और भील प्रदेश की लड़ाई के लिए तब तक लड़ना होगा जब तक हमारे शरीर के अंदर एक एक रक्त का कण मौजूद है, तब तक हम लोगों को हमारे भील प्रदेश की लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। मैं इसी शब्दों के साथ ज्यादा बातें नहीं कहकर हमारे बीच में हमारे देश के सभी आदिवासियों को बहुत जबरदस्त तरीके से एकीकरण का काम करने वाले कई विद्वान हमारे बीच में मौजूद हैं, वो और भी आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। उसके आधार पर हमारे समुदाय को, हमारे समाज को एक करने का काम आप सब लोग मिलकर करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास रखते हुए बड़े जोश जुनून के साथ में आप लोगों को मेरे साथ में एक नारा बोलना होगा। अरे जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। और धन्यवाद जगदीश भाई पांडोर का, उन्होंने बहुत सारी हमारी ताकत का परिचय करवाया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पे सोमला भाई दामोर, मध्य प्रदेश। सोमला भाई आइए और हमारे समाज को प्रेरणा दीजिए।